डायरिया है, मलेरिया है, इससे मौतें हो रही है। तो स्थिति बहुत भयावह है। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। उपचुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिछड़ जाती है। देखिए, सुनवाही गांव में जो स्थिति है वो भयावह है और ये प्रिमिटिव ट्राइब्स है और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं। इसकी विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए क्योंकि लगातार जनसंख्या भी में कमी आ रही है और ऐसे में वो जो डायरिया है, मलेरिया है, इससे मौतें हो रही है। तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। इसको अब उसके बाद वो आंकड़े भी छुपाने लगे हैं। गांव वाले बता रहे हैं कि 5 लोगों की मौत हुई है, सरकार कह रही है 2 लोगों की। 3 के घरों में तो हम लोग गए थे। तो लगातार मौतें हुई है, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है और सबको लिपापोती करने में लगे हुए हैं। मच्छरदानी दे रहे हैं, 5 सदस्य हैं, 1 ठो दे रहे हैं। क्लोरीन की टेबलेट वहीं दे रहे हैं जहाँ जिसके जहाँ मौतें हुई हैं। बस्ती में दिया जा नहीं रहा है, तो नहीं इसके पास मच्छरदानी बांटने के लिए न दवाइयाँ हैं, न वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो उसके कारण से लोगों की लगातार मौत हो रही है। अभी बीजापुर के विधायक से बात हुई, पोटा केबिन में 2 बच्चों की मलेरिया से मौत हो गई। तो कभी बस्तर में मलेरिया से मौत नहीं हुई। 5 साल में हमारी सरकार रही, हमने मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान चलाया था। घर घर गए थे, एक व्यक्ति का रिपोर्ट बनाए थे और जो भी पॉजिटिव पाए गए उसकी इलाज की व्यवस्था की गई। लेकिन अब मलेरिया से मौतें हो रही है, डायरिया से मौत हो रही है। तो सरकार कुछ कर नहीं रही है, केवल वसूली करने में लगी हुई है। अभी रायपुर में कल ही व्यापारी गाड़ी में गोली मार दी गई। एक व्यापारी के घर में घुस गए थे। तो और अभी तक के विष्णुदेव साय की सरकार में राजधानी में ही, अकेले राजधानी में 4 बार गोलियां चल चुकी है। चाकूबाजी तो आए दिन हो रहा है, हत्याएं हो रही है। तो इससे कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रहा है। तो स्थिति बहुत भयावह है। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। सर, जो दत्तक पुत्र हैं उनके लिए राष्ट्रपति को लेटर लिखा। आज ही सुशीलानंद शुक्ला जी से मैंने कहा कि इसका पत्र बनाइए और उनको क्या क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, उसके कैसे कैसे होना चाहिए, वो भी पूरा निकाल के सारी बातें उसमें उल्लेख करके चिट्ठी बनाने के लिए मैंने कहा। सर, 7 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, 13 सीटों पर 10-2 भाजपा को मिले। किस तरह से? देखिए, जब आम चुनाव नहीं होते और जब इस प्रकार से उपचुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिछड़ जाती है। आप राजस्थान में आप देखें, आपने उसको मंत्री बनाया, मंत्री के रूप में चुनाव लड़ाया, लेकिन वो फिर भी हार गए। तो ये बहुत सारे संकेत। एक बात तो ये है कि मोदी अभी जो 4 जून का जो रिजल्ट आया, उससे जो मोदी की गारंटी है उसे जनता ने अस्वीकार कर दिया। 400 पार की बात करते थे तो 240 में आकर अटक गए। और अभी जब विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें 13 में केवल 2 सीटों जीत पाए, बचत विरोधी दल जीते हैं। इसका मतलब है कि उसका जनाधार खिसक रहा है, लोकसभा में भी और राज्यों में भी। ये स्थिति दर्शाता है। दूसरी तरफ ये भी ये संकेत देता है कि जब बड़े चुनाव होते हैं तब शायद ईवीएम का खेल होता होगा। या ऐसे चुनाव होते हैं उसमें तो कहीं नहीं, चाहे वो बद्रीनाथ की बात करो, चाहे वो हिमाचल की बात करो, चाहे उत्तराखंड की बात करो, चाहे कहीं बात करो, भाजपा के खिलाफ में फैसला आते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार किया है। बुनियादी ढांचा परियोजना की गति बढ़ाने की, नौकरी बढ़ेगी कहा है और मुंबई को फिटनेस राजधानी बनाने की बात की। सारे उद्योग तो गुजरात ले गए। उद्धव ठाकरे जी क्या बोल रहे थे, यहाँ की जितनी परियोजना है वो सबको गुजरात ले जा रहे हैं। और अब चूंकि चुनाव है तब उसको महाराष्ट्र की याद आ रही है। और वैसे भी जो स्टेट लीडरशिप है लगातार, जैसे मिजोरम में कहा कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तो अब मोदी से लोग उब चुके हैं। तो स्टेट लीडरशिप जैसे मिजोरम में बोले, उसी प्रकार से अन्य राज्यों से भी खबरें आ रही है कि हमारे यहाँ ना आए, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने जगह गए सब जगह हार गए। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ मत आओ।
कि लगातार अभी मतदान नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कैसे देख रहे हैं, क्या चुनाव नजदीक आती है तो किस तरीके से चला जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है वो अभी परसीमन में सारे नियमों को बलाए ताक में रख के परसीमन कर रहे हैं। जो गणना ब्लॉक है उसको भी तोड़ के कर रहे हैं और वार्डों के युक्तियुक्तकरण करने की बात है, जनसंख्या का वहां समझ आता है, लेकिन गणना ब्लॉक जो स्पष्ट निर्वाचन आयोग के आदेश हैं उसके बावजूद भी उसको 2-2, 3-3 वार्डों में विभक्त किया जा रहा है और ये सभी जगह हो रहा है। उस नियम का कोई पालन नहीं हो रहा है।